आओ सुनाओ किस्से कहानियां। पड़ोसी छगन जब सुशीला की बुरी हालत देखकर उसे खाना देने गया तो सुशीला ने उसे झिड़क दिया। तुम चोर हो, तुम्हारे पाप की कमाई का खाना हम नहीं खाएंगे, जाओ निकल जाओ यहां से। राजू बहुत भूखा था। उसने आकर माँ से पूछा, माँ आपने खाना क्यों लौटा दिया? हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मुझे बहुत भूख लगी है, अब खाना कहाँ से आएगा? माँ ने कहा, गोपाल देंगे ना, वो सबका पेट भरते हैं, हमारा भी ध्यान रखेंगे। हमें और किसी से नहीं लेना है, सिर्फ गोपाल ही हमारा पेट भरेंगे। राजू ने सोचा, अच्छा तो फिर मैं ही जाकर गोपाल को ढूंढ लूं। ये सोचकर राजू घर से निकल गया। ढूंढते ढूंढते जाने कहां कहां पहुंच गया वो, लेकिन उसे गोपाल मिलता ही नहीं था। एक होटल पर एक आदमी काम कर रहा था। उसने सुना उसका नाम गोपाल है। वो झट से दौड़कर उसके पास गया। कहने लगा, गोपाल भैया आप हमें खाना देंगे ना? गोपाल ने कहा, हाँ लाओ पैसे दो। राजू ने कहा, पैसे तो नहीं है मेरे पास। गोपाल ने राजू को दूर धकेल दिया और राजू नीचे गिर पड़ा और रोने लगा। गोपाल ने उसे झिड़क दिया, चल जा यहां से, जब पैसे नहीं है तो आया क्यों? राजू रोता रोता वहां से चला गया और चलते चलते उसने हर जगह उस गोपाल की तलाश की जो उसे खाना देता, लेकिन उसे कोई ऐसा ना मिला। लेकिन चलते चलते राजू इतना थक गया था कि उसे पता ही नहीं चला वो कब रास्ते में अचेत पड़ गया। एक साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने राजू को उठाया और अपनी कुटिया में ले गए। राजू को होश आया तो उन्होंने राजू को खाने के लिए कुछ चीजें दी, लेकिन राजू ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हम खाना सिर्फ गोपाल के ही हाथ से ले सकते हैं और किसी के हाथ से हम खाना नहीं ले सकते। साधु ने पूछा, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? मुझे ले चलोगे? चलिए ना, मेरी माँ आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। साधु सुशीला के घर गया और सुशीला राजू के लिए सुबह से बहुत परेशान हो रही थी। उसने राजू को गले लगाया। साधु ने कहा, धन्य हो बेटी, तुमने अपनी औलाद को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। तुम्हारी माली हालत ठीक नहीं है, फिर भी तुम्हारा बेटा किसी और से कुछ भी लेकर खाने के लिए तैयार नहीं है। इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, तुम्हारा कल्याण होगा। और साधु ये आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। उसके बाद सुशीला को बहुत सारा काम मिलने लगा और उसकी जिंदगी ठीक तरह से चलने लगी। राजू भी अच्छा पढ़ने लिखने लगा। जो लोग ईमानदार और मेहनती होते हैं, कभी न कभी भगवान उनका दुख देख ही लेते हैं और उनका दुख दूर जरूर करते हैं। तो इंसान को अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप और कौन कौन सी कहानियां सुनने में दिलचस्पी रखते हैं। तो मिलेंगे आपसे फिर एक नई और तरोताजा कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।